हाय बच्चों, आज मैं तुम्हें दो मेंढकों की कहानी बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम है। बाहर बहुत गर्मी है। सभी जानवर बहुत प्यासे हैं। गर्मी के कारण सभी झील और तालाब सूख रहे हैं। पास में बिल्कुल भी पानी नहीं है। दो मेंढक हैं जो एक ही झील में रह रहे हैं। एक बड़ा मेंढक है और एक छोटा मेंढक है। गर्मियों के कारण वो झील सूख गई है। वो दोनों मेंढक बहुत चिंतित हो गए। छोटे मेंढक ने बड़े मेंढक को कहा, हमारी झील सूख रही है। हमारे पास रहने के लिए अब पानी नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? तब बड़े मेंढक ने जवाब दिया, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम मर जाएंगे। हमें पानी की तलाश करनी चाहिए। फिर दोनों मेंढकों ने पानी की तलाश शुरू कर दी। 2 दिन ढूंढने के बाद उन्हें एक तालाब दिखा। वो दोनों मेंढक तालाब के पास गए। वो तालाब पानी से भरा हुआ था। छोटा मेंढक खुश होकर तालाब में कूद गया, पानी पिया और तैरता रहा। तब छोटे मेंढक ने बड़े मेंढक से पूछा, इस तालाब में बहुत पानी है। अब हम यहाँ रह सकते हैं। तब बड़े मेंढक ने उत्तर दिया, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। याद रखें कि ये गर्मी का मौसम है। तालाब का पानी सूख भी सकता है। अगर पानी नीचे चला जाता है तो हम तालाब में नहीं जा सकते हैं। नहीं, मैं इसी तालाब में रहना चाहता हूँ। आप चाहे तो जा सकते हो। बड़े मेंढक ने कहा, देखो, आप छोटे हो। मेरी बात सुनो, नहीं तो तुम्हें मुश्किल होगी। छोटे मेंढक ने कहा, मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं अब पानी से बाहर नहीं आऊंगा। फिर छोटा मेंढक पानी के अंदर गहरा गया। बड़ा मेंढक तालाब से बाहर कूद गया और चला गया। कुछ दिनों के बाद बहुत गर्मी हो गई। तालाब का पानी पूरा सूखने लगा। छोटा मेंढक तालाब में और नीचे गिर गया। वो अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई मेरी मदद करो। मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ और बाहर नहीं आ सकता हूँ। लेकिन छोटे मेंढक की मदद के लिए कोई नहीं आया। प्यारे बच्चों, देखिए कैसे छोटे मेंढक को एहसास हुआ कि अगर हम अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहानी पर अपनी राय हमें बताइए। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया लिखें। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक हाथी रहता था। उसका रंग सोने सा चमकता हुआ होता है। उसके दांत भी बहुत सुंदर रहते हैं। कोई भी अगर उस हाथी को एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। वो ऐसा हाथी होता है। एक दिन उस जंगल के पास वाली नगरी से एक भेड़िया शिकार करने आता है। कितना वक्त हो गया है मुझे घूमते घूमते, लेकिन अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। वो भेड़िया आराम करते करते सो जाता है। तभी उसे घास के अंदर खरगोश की आवाज आती है। अरे, कुछ आवाज आ रही है। वाह, ये तो खरगोश है। चलो आज इसी का शिकार करता हूं। यह सोचकर वो खरगोश के पीछे भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो फिसल कर एक नदी में गिर जाता है और नदी की तेज धारा में बहने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कोई सुन रहा है? मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। वो भेड़िया चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसे बचाने वाला नहीं होता। तभी एक आकर्षक सोने सा चमकता दिखने वाला हाथी नदी में छलांग लगाता है। सुनो भेड़िए, तुम डरो मत। जल्दी से मेरे दांत को पकड़ लो, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। लेकिन वो भेड़िया हाथी के सींग पकड़ने के बजाय उसके पैर पकड़ता है। उससे हाथी को तैरने में तकलीफ होती है। अरे सुनो भेड़िए भाई, तुम मेरे सींग पकड़ो। अगर पैर पकड़ोगे तो हम दोनों डूब जाएंगे। लेकिन वो भेड़िया इतना डरा हुआ रहता है कि वो हाथी की बात ही नहीं सुनता और हाथी की पीठ पर आके बैठता है। जैसे तैसे हाथी उस भेड़िए को किनारे पर लाने में सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? आपने मेरी जान बचाई है। कुछ तो बताइए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए?
हे भेड़िए, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना करो कि मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। हाँ, आप बाकी हाथियों से अलग हैं, सोने जैसे चमकते हैं। ये तो अद्भुत है। इसीलिए बोल रहा हूं भेड़िए, कृपया करके तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। सोने सा चमकता हाथी बात भी करता है। अगर ये किसी को पता चला तो जंगल के बाकी जानवर मुझे पकड़ने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके बारे में किसी को कभी नहीं बताऊंगा। वो भेड़िया वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है और वो हाथी जंगल में चला जाता है। फिर एक दिन उस जंगल में जंगल का राजा शेर सिंह की रानी को एक सपना आता है। सुनिए राजा जी, मुझे रात को एक सपना आया है। मुझे सपने में दिखा कि एक सोने सा दिखने वाला हाथी है जिसके दांत बहुत ही आकर्षक हैं और उसका रंग सोने सा चमकता है। आप कृपया मुझे वो हाथी ला दीजिए ना। रानी की यह बात सुनकर राजा शेर सिंह भी अचंभित होता है और वो अपने सिपाही लोमड़ियों को बुलाता है। अरे सुनो, वहां कोई है? वहां जरा इधर आओ। जी महाराज, क्या आदेश है? हमारी रानी को एक सोने से दिखने वाले हाथी ने सपने में बहुत सताया है। तुम सब शिकार करने वालों की एक टोली लेकर जंगल में जाओ और उस हाथी को जिंदा पकड़ के लेके आओ। राजा का यह आदेश लेकर सिपाही लोमड़ियां जंगल में जाती हैं और उस हाथी को ढूंढते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई भी सिपाही लोमड़ी उस हाथी को नहीं ढूंढ पाता और सारे निराश होकर राज्य में वापस लौट आते हैं। क्या हुआ सिपाही, हाथी कहाँ है? हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें उस सुनहरे हाथी का कोई पता नहीं चला। हम उसे ढूंढने में असफल रहे। कोई बात नहीं, मुझे दूसरे तरीके के प्रयत्न करने पड़ेंगे। अरे सुनो, सारे राज्य में ठिंडोरा पिटवा दो कि जो भी जंगल के सुनहरे हाथी को पकड़ के लाएगा उसे 10 दिन तक बिना शिकार किए नरम नरम हिरण का मांस मिलेगा। दूसरे दिन सारे राज्य में सिपाही लोमड़ी कहते हुए घूमता है कि जो भी सुनहरे हाथी को जंगल में ढूंढ कर देगा उसे 10 दिन तक बिना शिकार किए नरम नरम हिरण का मांस मिलेगा। अरे वाह, 10 दिन तक बिना शिकार किए नरम नरम हिरण का मांस मिलेगा। इतना मांस तो मैंने जिंदगी में क्या सपने में भी नहीं खाया। एक मैं ही हूं जो सुनहरे हाथी के बारे में जानता हूं कि वो कहां रहता है। अगर उस हाथी का पता मैं राजा को बता दूं तो 10 दिन तक बिना शिकार किए नरम नरम हिरण का मांस मिलेगा। वो भेड़िया राजा शेर सिंह के पास जाता है और कहता है, कहो क्या बात है भेड़िए, तुम क्यों मिलना चाहते थे हमसे? महाराज, मैं आपको सुनहरे हाथी के बारे में बताऊंगा, तो क्या आप मुझे 10 दिन तक बिना शिकार किए नरम नरम हिरण का मांस खाने में देंगे? हाँ हाँ, अगर तुमने उस सुनहरे हाथी के बारे में सही में बताया तो ही तुम्हें नाम मिलेगा। निसंकोच होकर बताओ, क्या जानते हो सुनहरे हाथी के बारे में? जी महाराज। भेड़िया राजा को बताता है कि हाथी कहाँ रहता है। राजा शेर सिंह फौरन अपने लोमड़ी सिपाहियों को लेकर जंगल में उसी जगह जाता है जहां पर वो सुनहरा हाथी रहता है। वो रही गुफा महाराज, उसी गुफा में वो सुनहरा हाथी रहता है। ठीक है, तुम कल से रोज सुबह 10 दिन तक हिरण का मांस खाने आ जाना। ये कहकर राजा शेर सिंह उसे वापस भेज देता है और उस हाथी को पकड़कर अपने राज्य में लाता है। दूसरे दिन वो भेड़िया हिरण का मांस खाने के लिए आता है। हाथी उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया भेड़िया? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे धोखा दिया। याद है, तुमने मुझे वचन दिया था कि किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैंने वचन दिया था, लेकिन कोई कैसे अपने वचन पर टिका रहेगा जब उसे अच्छा अच्छा मांस बिना शिकार के खाने को मिल रहा हो, वो भी लगातार 10 दिनों तक। उस हाथी की बातें सुनकर राजा शेर सिंह हाथी से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो हाथी राजा को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसने उस भेड़िया की नदी में डूबने से जान बचाई थी और एक वचन लिया था। ये सुनकर राजा उस हाथी की दरिया दिली से बहुत प्रभावित होता है। आप बहुत महान हो, आप जैसा हाथी हमने आज तक नहीं देखा जो उस भेड़िए को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाता है। आप सचमुच बहुत महान हो।
यह कहकर राजा उस भेड़िए को पकड़ने के लिए बोलता है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाता है और कहता है, जो एक खूंखार जानवर नहीं कर सकता वो आपने किया। जिस भेड़िए की जान आपने बचाई उसी ने आपको फंसाया। इसका मुझे बेहद खेद है कि वो भेड़िया मेरे राज्य का ही है। हमें क्षमा कीजिए। आप कुछ दिन हमारे राज्य में मेहमान बनकर रहिए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। यह सुनकर हाथी भी राजा शेर सिंह का कहना मानता है, लेकिन हाथी का हृदय इतना करुणा और प्रेम से भरा होता है कि वो राजा से कहता है, ठीक है महाराज, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस भेड़िए को छोड़ दीजिए और उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। राजा शेर सिंह भेड़िए को छोड़ने के लिए कहता है और हाथी कुछ दिन राजा की मेहमान नवाजी लेकर कुछ दिन के बाद जंगल में वापस चला जाता है।